शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा? तो आइए, आज मैं एक ऐसी चिड़िया के बारे में बात करूंगा जो एकांत में भी बड़ी उमंग से रहती है। बड़ी संतोषी चिड़िया है ये, अपने आप में बड़ी खुश रहती है। जानना चाहोगे? तो आइए, कक्षा 6 के बच्चों के लिए इस संतोषी चिड़िया के बारे में सारे बच्चों के लिए बताते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है और वो चिड़िया जो कि बड़ी रुचि से खाती है, वह बड़ी संतोषी है और इस चिड़िया के बहाने से कवि ये कहना चाहते हैं कि वे बड़े संतोषी हैं, उनका स्वभाव बहुत संतोषी है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कवि फिर से वह अपने पन के साथ उस चिड़िया की बात कर रहे हैं जो कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह एकांत में भी उमंग से गा लेती है और वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर वो उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर ले आती है। उसे उस चिड़िया को स्वयं पर बहुत गर्व है। ये चिड़िया बहुत गर्वीली है, बहुत गर्व है इसे अपने ऊपर। ये बहुत साहसी चिड़िया है और उसे वन से नदी से बहुत लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है इस कविता में। बच्चों, कविता अगर आपको अब समझ में आई हो तो आइए मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न आपसे है
कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जिस चिड़िया का चित्र उभरता है, देखिए बहुत सारी चिड़िया आपने देखी होंगी, तो जिस तरह की भी चिड़िया का चित्र आपके मन में उभरता हो, वो नीलकंठ हो सकता है, वो छोटा किलकिला हो सकता है, कबूतर हो सकता है, जिस किसी चिड़िया का चित्र आपके मन में उभरता हो इस कविता को पढ़ने के पश्चात, उसी चिड़िया का एक चित्र, एक बहुत सुंदर सा चित्र बना के मुझे भेजिए। आज ही आपको ये चित्र बना करके भेजना है और ये अलग अलग हो सकता है। किसी एक बच्चे के मन में हो सकता है नीलकंठ का चित्र उभरा हो, और किसी दूसरे बच्चे को हो सकता है ये चिड़िया ऐसी लगी हो कि ये कबूतर जैसी है। किसी तीसरे बच्चे को हो सकता है कि ये चिड़िया बड़ा पतरिंगा दिखता हो। तो जैसा चित्र जिस बच्चे के मन में उभरता है वैसा चित्र बना करके मुझे भेजिए। इसके अतिरिक्त तुम्हें इस कविता को अगर तुम्हें कोई शीर्षक देना होता, वह चिड़िया के अलावा, तो आप इस कविता को क्या शीर्षक देते? सभी बच्चे इस कविता को एक शीर्षक अपने अनुसार दे करके मुझे आज शाम तक भेजिए। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं कि इस कविता के आधार पर आप उन सभी चीजों की, उन सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए जिन वस्तुओं से ये चिड़िया प्यार करती है। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे ये चिड़िया प्यार करती है, उन सभी वस्तुओं की एक सूची बनाकर मेरे पास भेजिए। इसके अलावा कक्षा 6 के बच्चों को इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है और इनका आशय लिख करके मेरे पास भेजना है। मैं ये पंक्तियां एक बार फिर से गा देता हूं, आप बड़ी तन्मयता से इन पंक्तियों को सुनिए। पहली पंक्ति इस कविता में आपने सुनी थी, मैं उसे एक बार फिर गा रहा हूं, आप बताइए इसका आशय क्या है। रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति लीजिए। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर दिल का मोती ले जाती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। आप स्वयं अनुमान लगाइए और बताइए इस चिड़िया का नाम। इसके अतिरिक्त ये जो कविता है बच्चों, इसका हर बंद वह चिड़िया जो से आरंभ होता है। आप ध्यान दीजिए, हर बंद वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो से आरंभ होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। आप एक कविता आज स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए, एक प्रयास कीजिए, कल्पना करते हुए कुछ नए बंद जोड़ो और एक या दो बंद बना करके मेरे पास भेजो। जैसे कवि ने एक चिड़िया की कल्पना की है, आप एक फूल की कल्पना कर सकते हो कि या किसी अन्य वस्तु की कल्पना कर सकते हो।
जैसे अगर मैं होता तो मैं कुछ ऐसे एक नई कविता बनाता, वह फूल का पौधा जो, मैं इस तरह से आरंभ कर सकता था, वह फूल का पौधा जो पीली पंखड़ियों वाला मेरे आंगन में महक रहा है। इस तरह से आप भी अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान के सहारे कुछ बंद आज प्रस्तुत कीजिए और ऐसे 3 बच्चों के बंद जिनके सर्वश्रेष्ठ लगेंगे, हम उनके लिए कुछ आकर्षक इनाम घोषित करेंगे। आज दिन भर मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।